जब आपका बच्चा 15 या 14 साल का हो जाएगा तो तकरीबन वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाना चाह रही हैं या चाहते हैं कम अज कम वो आपका दुश्मन तो न बने, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपका बच्चा 5 से 6 साल की उम्र तक आपके लिए एक खिलौने की तरह होता है। आप उससे बेशुमार प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसकी बातों से खुश होते हैं, हंसते हैं और 10 साल की उम्र तक बच्चा आपका खादिम होता है। आप उस पर हुक्म चलाते हैं, उसे मर्जी के हिसाब से चला रहे होते हैं और छोटे मोटे काम, ये ला दो, वो ला दो, ये वहाँ रख दो, वो यहाँ ले आओ, वगैरह वगैरह करवाते हैं और बच्चा खुशी खुशी करता रहता है। आप 14 से 15 साल की उम्र के बाद ये आपके इख्तियार में है कि आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। तो 15-14 साल की उम्र का होने से पहले आप उसे अपना दोस्त बना ले, वरना दुश्मन तो वो आपका बन ही जाएगा। आप सबको ये बात थोड़ी सख्त लग रही होगी, अजीब लग रही होगी, अटपटी लग रही होगी। ये क्या बात कर दी, हमारा अपना बच्चा, वो हम उससे इतना प्यार करते हैं, वो भला हमारा दुश्मन क्यों बनेगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको यही बता रही हूँ कि बच्चा आपका दुश्मन कैसे बनता है। तो शो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे चैनल का नाम है तबस्सुम आयशी। तो आज का व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ बिरयानी से। ये बिरयानी हम बना रहे हैं अपने बच्चों की ख्वाहिश फरमाइश पर। हमारे बच्चे कल मदरसा चले जाएंगे और उन्होंने फरमाइश की कि हमारे बच्चे जो हैं बिरयानी खाना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा मम्मा मैं बिरयानी खाऊंगा। तो उनके लिए मैं बिरयानी बनाने के लिए ये थोड़ी सी गोश्त मंगाया है। आधा किलो गोश्त है और चावल है, जिसको मैं ये देखिए मसाला वगैरह वगैरह यहाँ पे चीजें हैं जिनको इनको बनाते हुए के साथ मैं स्टार्ट करूंगी अपनी वीडियो और आपको बताऊंगी कैसे आपका 15-14 साल की उम्र के हों बच्चा आपका दुश्मन बन जाता। अब बिरयानी तो हर किसी को अलग अलग तरीके से बनानी आती है और हर एक को अलग अलग तरीके पसंद होता है। तो अगर आप इस तरह बिरयानी बनाते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आप इस तरह नहीं बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, क्या इसमें गलती है, तो उसमें आप ये बताइएगा कमेंट में। तो आगे हम इंशाल्लाह उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स टॉपिक देखें। जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है ना और आप 5 साल की उम्र तक सब घर वालों का खिलौना होता है, सबकी आंखों का तारा होता है, हर कोई उसे प्यार करता है, उसको उठाए उठाए घूमता है, आप उसे बेशुमार भरपूर वक्त देते हैं और वो भी आपको बेपनाह प्यार देता है। और माँ बाप उस बच्चे की नजर में दुनिया के सबसे बहादुर, ज़हीन, अक्लमंद और दौलतमंद इंसान सभी कुछ होते हैं। घड़ी दो घड़ी के लिए भी उसके माँ बाप उसके नजरों से दूर हो जाएं तो बच्चा बेचैन होकर रोने लगता है और 4-5 साल गुजरने के बाद उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उस वक्त तक उसका कोई और छोटा बहन भाई घर में आ चुका होता है। फिर क्या होता है, पेरेंट्स की मसरूफियत बढ़ जाती है, वो ज्यादा बिजी हो जाते हैं और बच्चे को मिलने वाला टाइम डिवाइड हो जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को पहले की तरह टाइम और तवज्जो नहीं दे पाते हैं। स्कूल में बच्चा जब दाखिल होता है तो वहाँ उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं, कुछ टीचर्स उसको अच्छे लगने लगते हैं और टीचर्स बच्चे को रोल मॉडल बन जाते हैं। और फिर यूँ होता है वालिदैन जिनको अभी तक बच्चा सबसे अच्छा समझता था, वो बच्चा की पसंदीदा लोगों के लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पे चले जाते हैं। 10 साल की उम्र में जाकर एक दफा दोबारा टॉप 10 की लिस्ट में चेंज हो जाती है। बच्चे के फेवरेट या पसंदीदा लोगों के लिस्ट में नंबर 1 पर कौन होता है? वालिदैन? बिल्कुल नहीं। पहले नंबर पे दोस्त होते हैं, दूसरे नंबर पर भी वालिदैन नहीं होते। कोई टीचर्स होता है, उसके बाद फुल टीवी ड्रामे का कोई कैरेक्टर या किसी भी खेल का, फुटबॉल का कैरेक्टर का कोई पसंदीदा प्लेयर होता है, या फैमिली में भी रिश्तेदारों में कोई ऐसे अंकल आंटी या खाला मामू या मामी वगैरह जिनसे बच्चे इंस्पायर होते हैं और वो उसके पसंदीदा होते हैं। जबकि पेरेंट्स उस लिस्ट में तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पे आते हैं। वालिदैन होते कौन हैं? बच्चों को नसीहत करने वाले, डांटने वाले, बात बात पे रोक टोक करने वाले, बच्चों को या धमकियां देने वाले। कुछ पेरेंट्स बिल्कुल अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ, इवन उस बच्चे को अपने बहन भाइयों के साथ उसे कंपेयर करते हैं, या फिर भी बहन भाइयों को आपस के लड़ाई झगड़ों की वजह से बच्चों को मारते और डांटते। इस तरह जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुन सुनकर, मार पीट डांट खा खा कर बेजार हो चुका होता है। बच्चे पर बचपन से मुसलसल डांट डपट मार पीट की वजह से वालिदैन का डर भी खत्म हो गया होता है और मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन, अक्सरियत बच्चों की उस उम्र में आते आते बहुत ज्यादा ढीठ और हरधर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। उसी उम्र में अक्सर अपने माँ बाप को दुश्मन अपना समझने लगते हैं, अपने फ्रेंड और आजादी को दुश्मन, अपने ख्वाहिशात पर दुश्मन, पर अपने दोस्तों को दुश्मन। और ये मसला सिर्फ हमारे वतन,
हमारे खत्ते बल्कि दुनिया के हर मुल्क में हर टीन एजेंट्स का ये मसला है। अगर हम बाहर के ममालिक या यूरोपियन कंट्रीज में उनके पेरेंट्स के मसाइल को जान लेना तो यकीन करें कि हमारे होश उड़ जाएंगे। वो हम अपने बच्चों को सुबह और शाम सदके वारी जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स उन बच्चों के प्रॉब्लम से काफी कम है। लेकिन अब इस बात पर बिल्कुल मुतमईन या सेटिस्फाइड होकर बैठने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी होगी और डेली बेस पर अपने आप को रेक्टिफाइड करना है और पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है। उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। देखें, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए अब आप उनसे बहस या तू मैं करना बंद कर दें। अब आप उन्हें बच्चा ना समझें, बल्कि उनको एक समझदार लड़का समझें। उन पर हर वक्त की डांट डपट करने की बजाय उन्हें लॉजिक या दलीलों से बात समझाएं। ये बच्चों में जो चेंजिंग आते हैं ना, उनके बच्चे अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे होता है। कई बार उसके अंदर एग्रेशन डेवलप हो जाता है। इसी एग्रेशन की वजह से वो आपसे या बहस भी करने लगता है। इस उम्र में सभी ऐसे होते हैं, मैं भी कम विवेश ऐसी ही थी, आप भी ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है, बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। उसका एक तरीका ये है कि बच्चे के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं या उसे किसी भी पार्क ले जाएं या एक वक्त में एक बच्चे के साथ ही जाएं, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। और जब आप पे टाइम अकेले अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे होंगे तो आपने ज्यादा नहीं बोलना, बल्कि बच्चे को ज्यादा बोलने का मौका नहीं देना है। बच्चे को बोलने पर मना नहीं करना है, उसे उसके दिल की बातें करनी देनी है, जो अमूमन पेरेंट्स नहीं करने देते। बच्चों को चुप करवा देते हैं। जब बच्चा आपने कोई भी मसले मसाइल या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके पास लेकर आता है तो अक्सर पेरेंट्स उसे चुप करवा देते हैं, उसे बोलने ही नहीं देते हैं और उस मसले में भी बच्चे का ही कसूर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सहम जाता है, डर जाता है आपसे। नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता। तो जब आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो आपने सिर्फ 10% बोलना है, 90% अपने बच्चे को बोलने देना है। याद रखें, उस डिब्रेशन में कोई एडवाइस, कोई नसीहत बच्चे से नहीं करनी, सिर्फ क्वेश्चन करना। उस और करने में आपकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग होगी और बच्चे आपका दोस्त बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो पेरेंट्स की वैल्यू उनकी नजरों में कम होती जाती है, क्योंकि बच्चों ने शुरू से ही वालिदैन को गुस्सा करते और नसीहत करते, रोक टोक करते ही देखा होता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स का रूप बच्चों पर बिल्कुल कम हो जाता है। इस वजह से बच्चों के लिए पेरेंट्स की कोई भी एडवाइस वैल्यू अपील नहीं रहती है। नेक्स्ट डे छोटे बच्चों को हम उनकी छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो वो हमारी अप्रिशिएशन को लेवल डाउन होता जाता है। बस हम छोटे बच्चों की छोटी छोटी मामूली बातों पर तारीफ करते हैं, जबकि बड़े बच्चों की तारीफें नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे मेरे चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो बड़े बच्चे की भी आपने उसी तरह तारीफ करनी है जैसे छोटे बच्चों की करते हैं, क्योंकि है तो आखिर वो भी बच्चे। तो हमेशा छोटे छोटे कामों में बच्चों को हौसला अफजाई करते रहें, बच्चों को ज्यादा तारीफ न करें, उनके काम की तारीफ करें, क्योंकि उसकी ब्यूटी की या उसके नए नक्श की तारीफ करते हैं, उसके अच्छे बाल, उसके गोरे रंग, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, तो उसमें उस बच्चे को कोई कमाल नहीं। ये तारीफ भी करें, लेकिन इतनी ज्यादा ना करें। ज्यादातर तारीफ उन चीजों की करें जिसके बच्चे ने खुद इम्प्रूव किया है, जिसमें एफर्ट्स लगाई, मेहनत की। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके मार्क्स टेस्ट अच्छे आए हैं तो उसके एफर्ट्स की तारीफ करें, उसके मुस्तकिल मिजाजी की तारीफ करें। उस सारे दिन में अपने बच्चे के ऐसे काम नोट करें जो वो इंतहाई मेहनत और जिम्मेदारी से करता है, और उन कामों को नोट करने के बाद ना उस पर बच्चे की तारीफ करें तो वो अच्छे काम और ज्यादा करके दिखाएं, क्योंकि आप बच्चे को जिस बिहेवियर की तारीफ करेंगे ना, बच्चा वही काम बार बार करेगा। आप बच्चे की किसी बुरी आदत को बार बार उसके सामने रिपीट करेंगे ना, तो बच्चा उसमें पक्का हो जाएगा और उस आदत को वो बार बार खुद रिपीट करता है, क्योंकि उसके सब माइंड में ये बात आ जाती है कि मैं तो हूँ ही ऐसा पेरेंट्स बच्चे को रियलाइज कर देते हैं। तो तुम तो बात ही नहीं मानते हो, तुम तो हर वक्त टाइम पर नहीं करते हो। बच्चा का माइंड उसी हिसाब से सेट हो जाता है, अपने आप को वैसे ही समझ में लगता है जैसे उसके माँ बाप उसे बार बार कह रहे होते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और अगर आप बच्चे के किसी गुड बिहेवियर के बारे में बार बार उसके सामने रिपीट करेंगे ना, तो बच्चा उसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस आपने दिया होता है तो तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि इससे या तो तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो बच्चे फिर वही बात बार बार रिपीट करता है। मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश होते हैं तो मैं उस बात को दोबारा करूं, तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर भी जरूर अप्रिशिएट करें, ताकि उसके साथ आप
बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकें और उसे अपना दोस्त बनाएं। आप अपने बच्चों को अपने से बहुत दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े होकर आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वो पॉइंट भी काबिल तवज्जो है कि डायरेक्ट नसीहत करने के बजाय ना बच्चों को अप्रिशिएट दें, लाइक उनसे बच्चों पूछ लें कि बेटा आपको पढ़ोगे, कब पढ़ाई करोगे, कब पढ़ाई की तरफ आने का दिल करेगा। उस स्लाइड बच्चे की स्टडी के लिए फिक्स कर दें जो उसने खुद ओपिनियन दिया होता है, क्योंकि उसे इस तरह बच्चे की मर्जी भी शामिल हो जाती है उसकी पढ़ाई में और बच्चे प्राउड हो जाता है। ये टाइम मैंने अपनी मर्जी से सेट किया है तो मुझे इस टाइम पे पढ़ना है क्योंकि उसने टाइम खुद चूज़ किया होता है तो डेफिनेटली उसको फॉलो भी करता है। इस तरह खाने के मामले में भी चूज़ करने के हवाले से उस बच्चों के चॉइस को दे सकते हैं। बच्चों को उनके हुदूद, उनके लिमिट्स बताते हुए कुछ न कुछ फ्रेंड्स और आज़ादी भी ज़रूर दें। हर चीज़ से जब आप पेरेंट्स के बच्चों को मना करते रहते हैं ना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उसके साथ नहीं खेलना, उससे दोस्ती नहीं करनी, ये नहीं खाना, वहाँ उसे ऐसे नहीं बोलना, तो बच्चे ना एहसास कमतरी में आ जाते हैं और उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्यूरियोसिटी करते हैं। जितनी ज़्यादा आप बच्चों को या बच्चियों पर पाबंदियां लगाते हैं ना, वो उतनी ही ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं और वो फ्रेंड्स होने लगते हैं। इसी तरह पेरेंट्स के साथ ना उनका एक इमोशनल डिसीजन क्रिएट हो जाता है, एक गैप आ जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चे दोस्ताना नहीं रहते हैं। और पेरेंट्स के साथ तो बच्चे को एक लिमिटेड ज़रूर दे, उसके लिमिट्स को कन्फाइंड करते हुए उसे आज़ादी नहीं, क्योंकि बच्चा ये चाहता है कि उसको बड़े होने के उसको स्पेस भी दिए जाए और उसे बड़ा समझा जाए, उसके राय की कदर की जाए और उसके मशवरों को भी सोचा समझा जाए। और बच्चों को एक दूसरे के सामने भी न डांटे, क्योंकि अगर एक बच्चे को डांट पड़ रही होती है ना तो दूसरे की शामत बिला वजह आती है। इसके अलावा जब एक बच्चे की डांट पड़ रही होती है ना तो दूसरा बच्चा बिला वजह सहन जाता है, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं होता। सो ये सारी जो वजूहात बच्चों के ये में अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं और उनके साथ फ्रेंडली क्यों नहीं रहती। तो और साथ ही मैंने कुछ टिप्स भी बताए हैं किस तरह आपको अपने बच्चे के साथ दोस्ताना रवैया रखें ताकि वो बड़े होते तक हमेशा आपके साथ दोस्त बने रहें, आपके दुश्मन ना बने। तो आप इस टिप्स को अपनाएं और इंशाल्लाह आपके दोस्त आपके दोस्त होंगे और आपसे मोहब्बत करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर कोई पॉइंट आपने लर्न किया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।